सर नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। सर अभी हाल ही में वेस्टर्न रेलवे के रतलाम रेल मंडल ने इंदौर रेलवे स्टेशन और पार्क रोड रेलवे स्टेशन और लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन तीनों के एक समग्र विकास का एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो स्वाभाविक रूप से ये पूरा आपके नॉलेज में होगा ही। तो सर इसमें क्या मीन मेक हैं, क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, या और रेलवे क्या अच्छा कर सकता है इंदौर रेलवे स्टेशन के ये अपने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। तो सर इस बारे में आपका सर क्या तर्क है, ये आप थोड़ा सा बताइए। देर आए दुरुस्त आए। जी। बहुत सालों से इंदौर का प्लानिंग ठीक ढंग से हो, इसके लिए कोशिश की जा रही थी। इस संबंध में मैंने एक आर्टिकल भास्कर में 2008 में लिखा था। उसमें यही मांग की थी कि इंदौर के लिए कस्बाई सोच छोड़ के महानगर के सोच के हिसाब से रेलवे प्लानिंग करें। सांसद शंकर ललवानी जी धन्यवाद के पात्र रहे, जिन्होंने इसके लिए प्रयत्न किया, और अब रेलवे इस बारे में सीरियसली सोच रही है। मीन निकालना बहुत आसान है, और मैं चाहूँगा कि दूसरे एंगल से भी इस प्रोजेक्ट को देखा जाए। जैसे कोचिंग डिपो शिफ्ट करने का मुद्दा है उसमें, जिसे लक्ष्मीबाई नगर स्थानांतरित करना है। लक्ष्मीबाई नगर का गुड शेड स्थानांतरित या तो पालिया या मांगला ले जाने की सोच है। तो इसमें सबसे पहले गुड शेड शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके खाली स्थान पर फिर कोचिंग डिपो की काम शुरू होगा, और उसके बाद फिर पिट लाइन का काम। तो जिस गति से रेलवे काम करता है, उस गति से ऐसा लगता नहीं कि अगले 10 साल में ये संभव हो पाएगा। दूसरा, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा। अब ये रही दूसरे एंगल की सोच। इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, ये भी हम सोचें। मेरे मत में वर्तमान गुडशेड लक्ष्मी नगर से स्थानांतरित करें, जहाँ भी इनको सूटेबल हो, या तो पालिया या मांगला में। और जो स्थान रिक्त होगा, उस स्थान पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाए, क्योंकि भविष्य में लक्ष्मीबाई नगर ही मुख्य स्टेशन होना है। इंदौर में विकास के लिए अब जगह नहीं है, ये रेलवे भी समझ रहा है। पर इस विकास की गति में इंदौर स्टेशन मुख्य स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म हट जाएंगे, मुख्यतः 2 और 3 नंबर के प्लेटफॉर्म, और उनके स्थान पर जब डबलिंग होगा तो पासिंग लाइंस बनेंगी। उसमें भी एक सुझाव ये सा किया जा सकता है कि वर्तमान 4 नंबर प्लेटफॉर्म समाप्त किया जाए, और 4 नंबर की जो लाइन है उसको थोड़ा पार्किंग की तरफ शिफ्ट करें, और बीच आइलैंड प्लेटफॉर्म बना के 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेटफॉर्म बने, और 2 नंबर हमेशा के लिए उसको निकाल दिया जाए। तो 2 प्लेटफॉर्म की जगह इंदौर मुख्य स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म सहजता से उपलब्ध हो सकते हैं। अब इसमें रेलवे ये कह सकती है कि पार्किंग का स्थान कम होगा और आइलैंड प्लेटफॉर्म एंट्रीज में ही आइलैंड प्लेटफॉर्म हो। ये ज़रूरी नहीं है। सुविधा के हिसाब से इस चीज़ों को प्लान किया जा सकता है। बाहर से ही आइलैंड प्लेटफॉर्म पर आने के लिए व्यवस्थाएं की जा सकती है, और पार्किंग के लिए स्थान पर्याप्त बना रहेगा, उसकी कोई दिक्कत आनी नहीं है। दिक्कत सिर्फ एंट्री कैसे की जाए, इसके लिए सोचना पड़ेगा। जो शास्त्री ब्रिज जब नया बनेगा तो उसके स्पान्स बड़े होंगे, और उसमें काफ़ी गुंजाइश होगी जिससे ये किया जा सकता है, क्योंकि शास्त्री ब्रिज की ऊंचाई बढ़नी है, उस केस में शास्त्री मार्केट हटना है। तो ऐसे में उस तरफ से प्लेटफॉर्म पर एंट्री के लिए व्यवस्था की जा सकती है। दूसरा, कोचिंग डिपो हटाने में कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए का खर्च है, अनुमानित है, जहाँ तक मुझे जानकारी दी गई है इंजीनियर्स द्वारा। उसके बाद गुड शेड बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन, उसका पैसा, और गुड शेड निर्माण का पैसा, और फिर नए गुड्स आपके स्टेबलिंग लाइन के पास नया प्लेटफॉर्म पार्क रोड पर बनाना, उसका व्यय। ये जो खर्चा है वो सिर्फ लक्ष्मीबाई नगर में प्लेटफॉर्म बनाने से बचा जा सकता है। इसमें रेलवे का अपना तर्क ये हो सकता है कि पार्क रोड की तरफ जो नया प्लेटफॉर्म बनेगा, उस एरिया को हम कमर्शियली यूटिलाइज़ करेंगे। वो आज की स्थिति में भी कमर्शियली यूटिलाइज हो सकता है, ऐसी कोई अड़चन का वहाँ है नहीं। ऊपर
फ्लोरिंग डाल के फर्स्ट फ्लोर का यूटिलाइजेशन आज भी किया जा सकता है। ऐसा ही यूटिलाइजेशन महाराज रोड की तरफ स्टेशन के पार्किंग के ऊपर भी स्लैब डाल के किया जा सकता है। इस संबंध में सालों पहले रेलवे को सुझाव दिए गए थे और उस वक्त रेलवे इस तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। ऐसे स्थिति में इस एंगल से भी इसका पुनर्विचार किया जाना चाहिए। रेलवे को अपने इंजीनियर्स और कंसल्टेंट्स ने इस बारे में बताया ही है, पर इस एंगल से भी सोचें कंसल्टेंट्स और रिकंसिडर करें और 1 to 1 बात करें। रेलवे ये समझती है कि हमारे से ज़्यादा किसी और को समझता नहीं है। सांसद को भी सिर्फ तय किया हुआ प्लानिंग बताया गया है, सांसद से इस बारे में राय नहीं ली गई। ऐसा नहीं है, इंजीनियर्स और कंसल्टेंट एक्सपर्ट है इस मामले में, पर कई बार एक अनाड़ी भी अच्छा रास्ता बताता है। बिल्कुल सही बात। उसमें संकोच होना नहीं चाहिए रेलवे को। मेरे ख्याल से इस एंगल से रेलवे सोचे और अपना निर्णय ले। सर अभी हमने लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का भी अभी हमने देखा है, यहाँ पे अपने जो मार्किंग की गई है रेलवे लाइन के लिए या प्लेटफॉर्म के लिए, रेलवे यहाँ कह रहा है कि 2 नए प्लेटफॉर्म बनेंगे, लेकिन यहाँ की जो मार्किंग है वो कुछ अलग कहानी लगता है कि तो यहाँ की प्लानिंग एकदम समझ में नहीं आती कि या तो 2 नए प्लेटफॉर्म बनेंगे या फिर 4 नए या 3 नए प्लेटफॉर्म बनेंगे। तो अभी आपने भी एरिया देखा है सर, अभी आपको क्या लग रहा है यहाँ की ये अपने लक्ष्मीबाई नगर के लिए? ये प्रैक्टिकली कितना संभव हो पाएगा मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि यहाँ जो रेलवे का प्लानिंग है उस हिसाब से बनाने के लिए रेलवे को रास्ते का कुछ हिस्सा तथा बस्ती का कुछ भाग, वास्तव में बस्ती रेलवे मेरी जानकारी के हिसाब से रेलवे की ज़मीन पर बनी हुई है, उसको हटाना इतना आसान नहीं है और इसमें फिर समय जाना है, क्योंकि रास्ते के लिए अल्टरनेट रास्ता नगर निगम को देखना पड़ेगा। जो MR4 का बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता है उसमें इतने आसानी से रास्ता नगर निगम से मिल जाना ये संभव लगता नहीं है। तो ये चीज़ें उलझने के बजाय जो अभी मैंने पूर्व में कहा था कि गुडशेड शिफ्ट करके वहाँ प्लेटफॉर्म बने और अभी एग्जिस्टिंग स्टेबलिंग लाइन से उसमें से एक लाइन पासिंग के लिए यूटिलाइज कर ले, तो ये फिलहाल इसका अल्टरनेट हो सकता है। और जब गुडशेड की जगह प्लेटफॉर्म बन जाएंगे तो मूल समस्या समाप्त हो सकती है। पर सर यदि अगर दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म बनेंगे गुड शेड की तरफ, तो वहाँ पे भी वही समस्या है अप्रोच की, जबकि यहाँ पे तो एक वहाँ अप्रोच के लिए कोई दिक्कत मैं जितना जानता हूँ उससे नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया से आज भी गुड्स का मूवमेंट जो होता है उस रास्ते से पहुँचा जा सकता है। पोलो ग्राउंड के अंदर से भी रास्ता है, उसको बनाया जा सकता है। भागीरथपुरे की तरफ से जो गेट है वहाँ ओवरब्रिज प्रस्तावित है, उसके बाद इस एंड से भी उसमें प्रवेश के लिए जगह बन सकती है। ये बहुत छोटी समस्या है वहाँ के लिए। जी सर, जी सर। ठीक है सर, हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे भी आपसे संपर्क जारी रहेगा सर।